हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैक एग्जाम्स। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम करंट अफेयर से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 22 दिसंबर को। इसका राइट आंसर है बी। हर साल 22 दिसंबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस श्रीनिवास रामानुजन की जयंती के रूप में मनाया जाता है, जो भारत के अब तक के सबसे महान गणितज्ञों में से एक थे। 2025 में स्कूल, कॉलेज और रिसर्च संस्थान एवं एकेडमिक संस्थाएं एक बार फिर शिक्षा, विज्ञान, टेक्नोलॉजी और रोजमर्रा की जिंदगी में गणित के महत्व को बताने के लिए यह दिन मना रहे हैं। दिसंबर में कुछ इम्पोर्टेंट्स डेज हैं जो याद रखने योग्य हैं। इनको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया गया। बीएसएफ स्थापना दिवस भी 1 दिसंबर को हुई और नागालैंड राज्य दिवस भी 1 दिसंबर को मनाया गया। 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दास्तां उन्मूलन दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस 2 दिसंबर को मनाया गया और विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस भी 2 दिसंबर को मनाया गया। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस, भारतीय नौसेना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस 4 दिसंबर को मनाया गया। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस, ये 5 दिसंबर को मनाए गए। 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 7 दिसंबर को मनाए गए। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया गया। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पशु अधिकार दिवस, ये 10 दिसंबर को मनाए गए। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस और 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस और अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस 12 दिसंबर को मनाए गए। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है और विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाते हैं। और 17 दिसंबर को भारत में पेंशनर दिवस मनाया जाता है। 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है और विश्व अरबी भाषा दिवस भी 18 दिसंबर को मनाया जाता है। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है और 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इरा आइक साहब का 105 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ये हैं इरा आइक साहब, जो इनका 105 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। ये थे अमेरिकी नौसैनिक। इसका राइट आंसर है सी। द्वितीय विश्व युद्ध के अमेरिकी नौसेना के अनुभवी और पर्ल हार्बर हमले में जीवित बचे इरा आइक साहब का 105 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त मंत्री सीतारमण ने किस राज्य के विद्यालयों में AI लैब का शुभारंभ किया है? तो ये किया है कर्नाटक में। 20 का राइट आंसर है। निर्मला सीतारमण ने कर्नाटक के सरकारी स्कूलों में 5 AI, STEM और रोबोटिक प्रयोगशालाएं स्थापित करने के लिए एक CSR परियोजना का शुभारंभ किया है। बात कर्नाटक की है तो मैप में ये, भारत के मैप में ये रहा कर्नाटक और ये इसके डिस्ट्रीब्यूटेड जिले हैं, डिवाइडेड। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है और कर्नाटक के CM सिद्धरामैया हैं और कर्नाटक के गवर्नर थावरचंद गहलोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में PM मोदी ने कहाँ 10,601 करोड़ के फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन किया है? ये किया है डिब्रूगढ़ में। इसका राइट आंसर है सी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 दिसंबर 2025 को असम के डिब्रूगढ़ जिले के नामरूप में 10,601 करोड़ के अमोनिया यूरिया फर्टिलाइजर प्लांट का शिलान्यास किया। यह प्रोजेक्ट असम वैली फर्टिलाइजर एवं केमिकल कंपनी लिमिटेड के तहत बनाया गया है और यह हर साल 12.7 लाख टन
यूरिया का उत्पादन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कावेरी बेसिन में उद्बिलाव संरक्षण पहल का अनावरण किया है? तो ये किया है तमिलनाडु राज्य सरकार ने। इसका राइट आंसर है बी। तमिलनाडु सरकार ने कावेरी नदी डेल्टा में पाए जाने वाली एक कमजोर प्रजाति स्मूथ कोटेड उद्बिलाव की सुरक्षा के लिए एक खास संरक्षण पहल शुरू की है। यह कार्यक्रम उद्बिलाव की आबादी का अध्ययन करने, उनके रहने की जगहों को बेहतर बनाने और उद्बिलाव और स्थानीय मछुआरा समुदाय के बीच टकराव को कम करने पर केंद्रित है। बात तमिलनाडु की है तो भारत के मैप में ये रहा तमिलनाडु, और ये तमिलनाडु का के जिले वाइज इसका ये मैप है। तो तमिलनाडु की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन हैं और तमिलनाडु के राज्यपाल R.N. रवि हैं। तमिलनाडु में लोकसभा में 39 सीटें हैं, राज्यसभा में 18 और विधानसभा में 234 सीट हैं। भारत में सबसे ज़्यादा लौंग, भारत का 80% उत्पादन तमिलनाडु में होता है, खासकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में। तमिलनाडु भारत का तीसरा सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य है। तो तमिलनाडु के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान मुदुमलाई, गुइंडी, मुकुर्थी, इंदिरा गांधी, अन्नामलाई और मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। याद रखने योग्य बातें जो तमिलनाडु से संबंधित हैं, ADB ने तमिलनाडु में चेन्नई मेट्रो विस्तार के लिए 240 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लोन को मंजूरी दी है। चेन्नई वास्तविक समय बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली शुरू करने वाला पहला शहर बना। तमिलनाडु सरकार ने वन्यजीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ का विशेष बजट जारी किया है। भारतीय तट रक्षक बल ने 10वां राष्ट्रीय स्तरीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास चेन्नई में आयोजित किया। नेक्स्ट है, तमिलनाडु में स्थित पाक घाटी में भारत के पहले डोंगोंग संरक्षण रिजर्व को IUCN की मान्यता मिली। तमिलनाडु सरकार ने कलैमामणि पुरस्कारों की घोषणा की। स्वयं सहायता समूह सदस्यों की पहचान के पत्र जारी करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु बना। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने अम्बू करंगल योजना शुरू की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IIFL फाइनेंस ने किसे अपना चेयरमैन नियुक्त किया है? तो ये किया है BP कानूनगो। डी इसका राइट आंसर है। ये है BP कानूनगो। इन्हीं को IIFL फाइनेंस ने अपना चेयरमैन नियुक्त किया है। भारत के वित्त क्षेत्र में महत्वपूर्ण नेतृत्व विकास के तहत IIFL फाइनेंस ने BP कानूनगो को अपना बोर्ड का गैर कार्यकारी अध्यक्ष नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नियुक्त किया है। यह नियुक्ति कंपनी के बोर्ड द्वारा तत्काल प्रभाव से स्वीकृत की गई। इससे भारत की प्रमुख गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को केंद्रित बैंकिंग या नियामकीय क्षेत्र का गहन अनुभव प्राप्त होगा। CEO से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि याद रखने योग्य है, अभी हाल ही में NCER ने सुरेश गोयल को अपना महानिदेशक नियुक्त किया है। शैलेश चंद्र को अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल निर्माता संगठन का अध्यक्ष चुना गया है। हेनरिक ब्राउन को कोको कोला का अगला CEO नियुक्त किया है। अक्षय कुमार शुक्ला PNB हाउसिंग फाइनेंस में नए MD और CEO बने। मेटा इंडिया ने अमन जैन को सार्वजनिक नीति का नया प्रमुख नियुक्त किया। BMW ने मिलान नेडेल्कोविच को नया CEO नियुक्त किया। गूगल ने अमीन बहादात को AI इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नया टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया। टाइम मैगजीन ने नील मोहन को 2025 का CEO ऑफ द ईयर नामित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने मुक्त व्यापार समझौते पर सहमति जताई है? तो ये जताई है मुक्त व्यापार
समझौते पर सहमति भारत और न्यूजीलैंड ने। इसका राइट आंसर है ए न्यूजीलैंड। तो ये रहा मैप में न्यूजीलैंड। इसकी राजधानी है वेलिंगटन। यहाँ की करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं क्रिस्टोफर लक्सोन और न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पशु है कीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ संबंध मजबूत करने के लिए 3 क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट दिए हैं? तो ये है, इसका राइट आंसर है बी म्यांमार। भारत ने म्यांमार के साथ अपनी विकास साझेदारी को और मजबूत करते हुए मंडाले क्षेत्र में 3 क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक सौंपे हैं। ये परियोजनाएं आजीविका सुधार, कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण और स्वच्छ ऊर्जा पर केंद्रित हैं, जो भारत की जन केंद्रित और विकासोन्मुखी की कूटनीति को दर्शाती है। म्यांमार की बात है तो मैप में ये रहा म्यांमार। चाइना के साइड में इंडिया इसका पड़ोसी देश है। नहीं, इंडिया पड़ोसी नहीं है, बांग्लादेश है, चीन है, थाईलैंड है, लाओस भी है और बे ऑफ बंगाल साइड में इसका बे ऑफ बंगाल है। अंडमान सागर भी इससे लगा हुआ है। ये यहाँ की कैपिटल है नायपीदवा। करेंसी है म्यांमार क्यात और प्रेसिडेंट है मिन ऑन्ग ह्लाइंग। म्यांमार से संबंधित याद रखने योग्य बातें हैं कुछ। हाल ही में म्यांमार के कार्यवाहक राष्ट्रपति यू मिंट स्वे का 74 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। भारत ने ऑपरेशन ब्रह्म के तहत म्यांमार को मानवीय सहायता भेजी है। बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुखों की बैठक म्यांमार में हुई। दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक म्यांमार बना। चक्रवात माईकोंग बंगाल की खाड़ी से टकराया, इसका नाम म्यांमार ने रखा था। और चक्रवात से प्रभावित म्यांमार के लिए भारत ने ऑपरेशन करना शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 4000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये बनी है स्मृति मंधाना। इसका राइट आंसर है बी, ये है स्मृति मंधाना। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उप कप्तान स्मृति मंधाना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी करते हुए इतिहास रच दिया। 21 दिसंबर 2025 को विशाखापट्टनम में श्रीलंका के खिलाफ खेले गए पहले महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में मंधाना ने रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करा लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 700 अरब डॉलर नेटवर्थ वाले पहले इंसान बने हैं? तो ये बने हैं एलन मस्क। ये है एलन मस्क। इन्होंने हाल ही में 700 अरब डॉलर नेटवर्थ वाले पहले इंसान ये बन गए हैं। इसका राइट आंसर है ए। टेक अरबपति एलन मस्क ने इतिहास रचते हुए दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति बन गए जिनकी कुल संपत्ति 700 अरब करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है। फोर्ब्स बिलियनरिस इंडेक्स FBI के अनुसार इनकी नेटवर्थ बढ़कर लगभग 7,749 अरब डॉलर पहुंच गई है। यह उछाल डेलावेयर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले के बाद आया है, जिसमें टेस्ला से जुड़ा उनका विशाल स्टॉक ऑप्शन पैकेज दोबारा बहाल कर दिया गया। एक क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में पंचायती राज और जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा पैसा महोत्सव किस शहर में आयोजित किया गया है? कोलकाता में, हैदराबाद में, विशाखापट्टनम में या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए, आज का हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. Thank you for watching and support me.